नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने 1 अरब से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी को एक शक्ल दी है। मैं बात कर रहा हूँ कुरान की। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया का नक्शा है जिसे अक्सर सच कहूँ तो गलत समझा जाता है। तो चलिए आज मिलकर इसकी कुछ खास बातों को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कुरान खोलता है तो उसमें असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ सख्त नियमों की किताब है, या फिर इसमें बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कोई गहरी फिलॉसफी है, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की? देखिए, इस सफर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईश्वर के कॉन्सेप्ट की, फिर हम उन पैगंबरों के बारे में जानेंगे जिन्होंने उस संदेश को आगे बढ़ाया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जीने के लिए क्या नैतिक गाइडलाइंस दी गई हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस जिंदगी के बाद के सफर के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव की बात करते हैं जिस पर सब कुछ टिका है। कुरान के दिल में, उसके बिल्कुल सेंटर में एक ही विचार है, एक ईश्वर जिसे बांटा नहीं जा सकता, और वो सीधा संदेश जो माना जाता है कि उसी ईश्वर से आया है। इस सबसे बुनियादी यकीन को कहते हैं तौहीद, मतलब ईश्वर की एकता। कुरान में इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि अल्लाह, जैसा कि अरबी में ईश्वर को कहते हैं, वो कई देवताओं में से एक नहीं है, बल्कि वो एक अकेली, हमेशा रहने वाली और खुद पर निर्भर शक्ति है। आप कह सकते हैं कि ये इस्लामी सोच का सबसे बड़ा आधार है। लेकिन एक सवाल है, राइट, कि एक हमेशा रहने वाला, न दिखने वाला ईश्वर हम जैसे फानी इंसानों से बात कैसे करता है? तो कुरान की परंपरा के मुताबिक इसका जवाब है वही, मतलब ईश्वरीय संदेश। इसे ऐसे समझिए कि ये ईश्वर और इंसान के बीच एक सीधा कनेक्शन है, एक पाक बातचीत। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, कुरान खुद को कोई एकदम नई कहानी नहीं बताता, बल्कि वो कहता है कि ये उसी ईश्वरीय संदेश की एक लंबी कड़ी का आखिरी हिस्सा है। इसीलिए आपको इसमें नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा जैसे जाने पहचाने नाम मिलेंगे। उन्हें मोहम्मद से पहले के पैगंबर माना जाता है, और मोहम्मद को नबियों की मोहर यानी सील ऑफ द प्रॉफिट्स। सिर्फ सिद्धांतों से हटकर कुरान सिखाने के लिए एक बहुत पावरफुल तरीका इस्तेमाल करता है, और वो है कहानी सुनाना। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही कहानियों में चलते हैं जो इन बड़े बड़े आइडियाज को जिंदा कर देती हैं और हमें दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग किरदारों ने अपने विश्वास की मुश्किलों का सामना किया। हमारी पहली कहानी एक ऐसी औरत की है जिन्हें कुरान में शायद किसी से भी ज्यादा इज्जत दी गई है, मरियम यानी मैरी। सोचिए, वो इतनी अहम है कि कुरान का एक पूरा का पूरा चैप्टर उनके नाम पर है। ये इस्लामी परंपरा में बहुत ही बड़ा सम्मान है। तो कहानी आगे बढ़ती है ईसा यानी जीसस के चमत्कारी जन्म की खबर के साथ। कुरान के हिसाब से ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि ईश्वर की बनाने की ताकत का एक बहुत बड़ा संकेत है। मतलब ये दिखाने के लिए कि जैसे उसने आदम को बिना पिता के बनाया, वो जो चाहे जब चाहे बना सकता है। चलिए अब एक और कहानी की तरफ चलते हैं जो इंसानी जज्बातों से भरी है, आदम के 2 बेटों की कहानी। ये कहानी है भाइयों की जलन की, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ की, और उस एक लम्हे की जब एक फैसला अच्छे और बुरे के बीच एक लकीर खींच देता है। कहानी में एक मोड़ आता है जब ईश्वर दोनों में से सिर्फ एक भाई की भेंट कबूल करता है, तो दूसरे का दिल जलन से भर जाता है, और ये जलन, ये अंधेरा बहुत जल्द एक खतरनाक धमकी में बदल जाता है। लेकिन जो दूसरा भाई था, उसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देता, नहीं, वो एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है। वो कहता है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और वो अपना मामला उस ताकत पर छोड़ देता है जिसे वो दोनों से बड़ा मानता है, यानी ईश्वर पर। और इसी पहली दुखद हत्या की कहानी से कुरान जिंदगी की अहमियत के बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये सिर्फ एक कहानी बनकर नहीं रह जाती, बल्कि एक नैतिक नींव बन जाती है जो हमें इस किताब की दूसरी नैतिक बातों की ओर ले जाती है। तो ये कहानियां और ये सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम आते हैं, बस यहीं पर कुरान एक प्रैक्टिकल मॉरल कंपास की तरह बन जाता है, जो बताता है कि एक इंसान को कैसे जीना चाहिए और समाज में इंसाफ कैसे हो। आदम के बेटों की कहानी से ही निकल कर आती है ये आयत, जो सच में चौंका देती है। इसमें कहा गया है कि किसी एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत को मारने जैसा है, और किसी एक की जान बचाना
पूरी इंसानियत को बचाने जैसा है। जरा सोचिए, ये एक अकेले इंसान की जिंदगी को कितनी कितनी ज्यादा अहमियत देता है। कुरान का जो नैतिक ढांचा है वो काफी हद तक इसी तरह के कंट्रास्ट पर बना है। एक तरफ ये दान देने, वादे निभाने और विनम्र रहने पर जोर देता है, क्योंकि इनसे एक अच्छा और इंसाफ वाला समाज बनता है। वहीं दूसरी तरफ ये जुल्म और घमंड के खिलाफ चेतावनी देता है। इन्हें ऐसी ताकतों के तौर पर देखता है जो समाज को तोड़ देती हैं। अब एक ऐसे विषय की बात करते हैं जिस पर कुरान में शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, और वो है संघर्ष या लड़ाई। देखिए, इस किताब में आत्मरक्षा में खासकर जुल्म के खिलाफ लड़ने की बात कही गई है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे हिस्सों में माफ करने और सुलह करने को भी बढ़ावा दिया गया है। और ये भी जोर देके कहा गया है कि ईश्वर हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। तो इन दोनों तरह की आयतों के बीच का जो तनाव है ना, उसे समझना सदियों से जानकारों और मानने वालों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। चलिए, अब हमारा ये सफर हमें अपनी आखिरी मंजिल पर ले आया है, जिंदगी का अंत और उसके बाद क्या होता है। कुरान के मुताबिक हर चीज एक आखिरी हिसाब के दिन की तरफ जाती है, जिसे कहा जाता है कयामत। कहा जाता है कि उस एक दिन हर एक इंसान से उसके कामों का हिसाब लिया जाएगा, और उस हिसाब के आधार पर दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे सामने आते हैं। जो लोग नेक हैं, अच्छे काम करते हैं, उनके लिए कुरान एक इनाम का वादा करता है, जिसे जन्नत कहते हैं। इसे एक ऐसे खूबसूरत बाग की तरह बताया गया है जिसके नीचे नदियां बहती हैं। ये सुकून, खुशी और ईश्वर के करीब होने की जगह है। और इसके बिल्कुल उलट जो लोग जानबूझकर गलत रास्ते पर चलते हैं, उनके लिए जहन्नम की चेतावनी दी गई है। बागों की जगह इसे एक जलती हुई आग की जगह बताया गया है, जो दुनिया में किए गए जुल्म का एक सख्त नतीजा है। और शायद कोई भी आयत इस आखिरी हिसाब किताब की बात को इससे बेहतर तरीके से नहीं बताती। एक जर्रे का वजन, मतलब एक धूल के कण जितना, सोचे कितना छोटा होता है। ये किताब कहती है कि उस आखिरी दिन इतनी छोटी सी भी अच्छाई या बुराई नजरअंदाज नहीं की जाएगी, सब सामने आ जाएगा। तो एक ईश्वर के विश्वास से लेकर पैगंबरों की कहानियों तक, अच्छे बुरे के फैसलों से लेकर आखिरी दिन के वादे तक, हमने कुरान के कुछ बड़े बड़े विषयों को छूने की कोशिश की है। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये हमें एक आखिरी और बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस तरह की एक सदियों पुरानी किताब आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए क्या मायने रखती है, और ये हमारी आज की इस मॉडर्न दुनिया को कैसे लगातार एक शक्ल दे रही है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।